याजूज माजूज आखिर है कौन? क्या ये इंसान है या कोई और ही मखलूक? क्या याजूज माजूज किसी अफराद के नाम है या फिर किसी कबीले के? क्या कभी किसी ने इनको देखा भी है? यकीनन ये सारे सवालात कभी न कभी आपके जहन में भी आए होंगे। आज की इस वीडियो में कुरान व हदीस की रोशनी में इन सारे सवालात से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, इस्लाम में याजूज माजूज का जिक्र 2 कुरानी सूरतों और 47 से भी ज़्यादा अहादीस में मिलता है और याजूज माजूज का निकलना क़ुर्ब क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से करार दिया जाता है। दोस्तों, कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि याजूज माजूज 2 वहशी और खूंखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादतियाँ, जुल्म व सितम करते थे। याजूज माजूज का जिक्र तौरात में भी मिलता है। कुरान की अजीम मुफस्सिर अल्लामा तबातबाई ने तफसीर अल मीज़ान में लिखा है कि तौरात की सारी बातों से मजमूई तौर पर यह मालूम होता है कि याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहने वाले जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। तहजीब याफ्ता दुनिया पर वहशियाना हमले करना इनके रोज़ का मामूल बन चुका था। वहशी और खूंखार याजूज माजूज पहाड़ों की दूसरी जानिब से बड़ी तादाद में आकर महज़ब इंसानी दुनिया पर हमला आवर होते और हर चीज़ तबाह बर्बाद कर डालते। उनके लिए इंसानों को कत्ल करना, माल मवेशी लूटना और खेतों को तबाह करना एक आम सी बात थी, जिनकी वजह से आसपास के लोग बहुत खौफज़दा रहते थे और उनकी आफत से निजात के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआएँ करते थे। एक सुबह जब ये लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हज़ारों की तादाद में एक आलीशान अजनबी फ़ौज उनके खुले मैदानों में खेमे लगाए हुए हैं। पहले तो ये लोग बहुत खौफज़दा हुए, लेकिन फिर इस कौम के चंद सरदार उस जंगजू लश्कर को अपने लिए गैबी मदद और निजात दहिंदा समझते हुए लश्कर की जानिब गए और सिपह सालार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इजाज़त के बाद मकामी सरदारों को फ़ौज के सिपह सालार के खेमे में पेश किया गया। सिपह सालार ने मुअज़्ज़िज़ीन शहर को खुश आमदीद कहते हुए ये यकीन दिलाया कि उनकी फ़ौज ना ही उनके इलाकों पर कब्ज़ा करेगी और ना ही उनके माल मवेशियों या खेतों को कोई नुकसान पहुंचाएगी। मकामी सरदार जंगी लिबास में मलबूस फ़ौज के सिपह सालार का हुस्न अखलाक देखकर पूछने लगे कि आप कौन हैं। जब उनके सामने ये बात लाई गई कि वो दुनिया के अजीम बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन से हम कलाम हो रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत हैरत हुई और दिल में सोचने लगे कि शायद ये शख्स कुदरत की जानिब से हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया है। सरदारों को सोच में गुम देखकर ज़ुल्करनैन ने कहा कि ऐ मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अगरचे मैं अपनी सल्तनत से बहुत दूर एक सफ़र पर हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की कोई मदद कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस यही वो लम्हा था कि जब उनकी दिली ख्वाहिश उनके लबों पर आ गई और बोलने लगे कि ऐ मेहरबान बादशाह, इस पहाड़ की दूसरी जानिब याजूज माजूज नामी एक कौम रहती है जो ज़मीन पर बहुत फसाद मचाती है और हमारे लोगों को और माल मवेशियों को कत्ल करते हैं। अगर हम आपको कुछ खराज अदा करें तो क्या आप उसके एवज़ हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर देंगे? ज़ुल्करनैन ने कहा, जो मेरे रब ने कुदरत दी है काफ़ी है, सो ताकत से मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने दोनों पहाड़ों के सरों के दरमियान जो खला था जहाँ से याजूज माजूज का गुजर होता, उससे लोहे की बड़ी और मोटी चादरों के साथ पुर कर दिया। फिर चादरों को खूब गर्म करके उन पर पिघला हुआ लोहा, तांबा और सीसा डालकर उससे मजबूती से बंद कर दिया, जिसको अबूर करके याजूज माजूज का दूसरी तरफ इंसानी आबादियों में आना नामुमकिन हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक कि याजूज माजूज दीवार ज़ुल्करनैन को रोज़ खोदते हैं। जब वो दीवार में शिगाब डालने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनका निगरान उनसे कहते हैं कि अब वापस चलो, कल हम इसमें सुराख कर देंगे। उधर अल्लाह ताला उससे पहले से ज़्यादा मजबूत और ठोस बना देता है। अगले रोज़ ये फिर खोदने के काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। चनांचे ये रोज़ खोदते हैं और अल्लाह ताला उससे दुरुस्त कर देता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा यहाँ तक कि उनके खुरूज का वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला उनके खोलने का हुक्म फरमाएगा। उस दिन जब इनके खुरूज का वक्त आएगा, उस रोज़ ये दीवार के शिगाब को आखिरी खत तक खोद डालेंगे
تو اس دن ان کا نگران کہے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اگلے دن لوٹ کر آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے، پھر وہ اسے توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بحریہ تبریہ میں موجود سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے اور لوگ ہر ممکنہ جگہ میں چھپ جائیں گے۔ جب ان کو یہ لگے گا کہ اب انسان اس دنیا میں ختم ہو گئے ہیں تو وہ اپنی تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے، تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والے سے بھی ہم قوت و بلندی میں بڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں بلکہ نسل انسانی سے ہی ان کا تعلق ہے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں تمہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔